दोस्तों, आज मेरे शो में मेरे साथ हैं डॉक्टर राजीव मेहता। एक बार फिर आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जिसने आम से खास तक का सफर कुछ ऐसे कुछ ऐसे पूरा किया जो मैं उनके शब्दों में जानना चाहूंगा। डॉक्टर राजीव मेहता, स्वागत है आपका मेरे शो आम से खास पर। थैंक यू हरी जी फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपका ये कॉन्सेप्ट। हम लोग उस दौर के लोग हैं जब फ़ोन भी नहीं होते थे। आज ये सारी टेक्नोलॉजी जो आ गई है, इससे हमें मौका मिला, आपने हमको दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका राजीव जी। डॉक्टर राजीव कहूंगा मैं, क्योंकि आपने अभी हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री ली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपने 10 साल हो गए मुझको पढ़ने का जज्बा अभी भी नहीं छोड़ा है। ये बहुत खुशी की बात है। मेरे दर्शकों को भी एक बहुत बड़ा संदेश जाता है आपकी तरफ से। राजीव जी, जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आए होंगे, अनफॉर्चुनेट चीजें भी हुई होंगी जिंदगी में। जन्म से ही एक स्ट्रगलिंग स्टेज रही आपकी? नहीं हरी जी, जन्म के टाइम तो माय फादर वाज वेल ऑफ। हम वो स्कॉट्स में थे और अच्छी पोजीशन पर थे। 10 साल बाद जब वो स्कॉट्स उन्होंने छोड़ी एट ए मैनेजमेंट लेवल, ही वांटेड टू डू बिजनेस। उन्होंने कहा कि मैंने इतने लोगों को खड़ा किया है तो मैं बिजनेस करूँगा। तो हम लोग जन्म तो मेरा हिसार में अपने नानके में और हुआ था, लेकिन फिर हम बॉम्बे गए। बॉम्बे से 1970 में हम फरीदाबाद आए। 3 साल यहाँ रहे। यहाँ मेरी स्कूलिंग 5th तक हुई थी। उसके बाद हम लोग कानपुर चले गए। इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आ गए। डिवोशन हुआ आपका? अब भी कह लीजिए। तो लेकिन मैंने 13 साल की उम्र से अपने फादर के बिजनेस में, जो राजदूत मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, वहाँ पर जाना स्टार्ट दिया था कर। तो अब ये समझ लीजिए, आज 62 साल का हूँ तो 13 साल से काम रहे हैं कर। Unfortunately, in 1978, our business went absolutely down and we had nothing there. हमारा घर मेरी सिस्टर की 750 रुपये सैलरी से चलता था। बड़े थे आपसे वो मेरे से बड़े थे। मेरी एक सिस्टर है, एक बड़े भाई थे, एक मैं हूँ और एक मेरा छोटा 4 लोग थे परिवार हम लोग। पेरेंट्स 4 सिबलिंग्स थे, मम्मी और पापा थे। 1980 में मेरे फादर ने यमुनानगर में जॉब ज्वाइन की, उस डीलरशिप के यहाँ जहाँ जिनको उन्होंने स्कॉट्स में अपॉइंट किया था। सो ही went back there. through a bad phase. Yeah, it was a bad phase, but for that time, for us it was, a good thing कि भाई चलो आए हैं। 1983 में 18 जून को मेरा बीकॉम का एग्ज़ाम था। मैं कानपुर से ही रहा था कर, because I did not shift there. I wanted my studies to complete in कानपुर। 18 जून को मेरा फर्स्ट फाइनल एग्जाम था, तो ऑन दैट वेरी डे माय फादर एक्सपायर्ड। So sad, so sad. And I don't know why, it's a grace of God. When we went for the exam, it was mentioned exams postponed for 5 days. So I went back to Yamuna Nagar. I still remember an incident. ट्रेन की टिकट लेने के लिए मैं गया कानपुर स्टेशन पर, तो लाइन लगी हुई थी। तो मुझको एंग्जाइटी थी। आई
surpassed the line, so somebody pulled my collar. कॉलर, ए जेंटलमैन कम इन लाइन। लाइन में आ, आई गॉट एजिटेटेड। मैं कहा मेरा बाप मर गया है, तेरा नहीं मरा, मुझे जल्दी है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। आई केम देयर बाय दैट टाइम। वो मेरे फादर का अंतिम संस्कार मेरे छोटे भाई ने पहुंच किया भी नहीं था। पाए उसमें आप। ना मेरा बड़ा भाई जो उस समय बेंगलोर में था, वो भी नहीं पहुंच पाए होंगे। वो भी नहीं पहुंच पाए। मैं बात कहूंगा कि जो हमारा कानपुर में मोब्रूस एंटरप्राइज था, तो लोगों ने कहा ये नाम जो है ना, ये मनुष्य नाम है, इज इट? इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बिजनेस लॉस हुआ या उनके लाइफ उनकी। आई वेंट टू द रिक्रिमिनेशन ग्राउंड द नेक्स्ट डे, सो देयर आई सेड इन माई माइंड, पापा ये जो लोग बोलते थे ना कि ये मोब्रोज नाम मनुष्य है, मैं इसी नाम को मशहूर करूंगा, खास बना के छोड़ूंगा। I came back after 5 days. I gave my final exams. I passed in that. क्या आपने कहाँ से किया था? I did my BCom from Christchurch College कानपुर। कानपुर में। और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, ग्रेट। मैं वही बात सोचता हूँ आज, जब मेरी फैमिली फिर फरीदाबाद हो गई शिफ्ट, बिकॉज माय ब्रदर वाज वर्किंग इन एस्कॉर्ट्स। तो हम लोग आ गए यहाँ पर, तो एस्कॉर्ट्स के ही लोग आए जो मेरे डैडी के दोस्त थे। डॉक्टर साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा बीच में आपको। मेरे को आपसे समय लेने के लिए काफ़ी इंतज़ार करनी पड़ी। आज आप उस मुकाम पर हैं। आप भुवनेश्वर थे लास्ट जब मेरी बात हुई, वहाँ क्या चल रहा था आपके इसका? हम लोग स्किलिंग करते हैं, गरीब बच्चों को हम अपने यहाँ लाते हैं। 3 महीने से 6 महीने का कोर्स करवाते हैं और फिर उनकी हम जॉब लगवाते हैं। किस टाइप के गरीब बच्चे, स्किल्ड या नॉन स्किल्ड? नॉन स्किल्ड, स्कूल ड्रॉप आउट्स। मतलब कोई बच्चा 20 साल का है और स्कूल नहीं जा पाया। 18 से लेके 35 साल तक के बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। क्या किस टाइप की ट्रेनिंग देते हैं? उसमें डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, जैसे स्विंग मशीन ऑपरेटर, स्मार्टफोन असेंबली टेक्नीशियन, जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, मल्टी ट्रेड्स में। भुवनेश्वर में हमारे 6 सेंटर हैं, जिसमें 1400 बच्चा एक बार में होता है ट्रेन। ये हमने 2015 में किया था स्टार्ट, और आज तक हम करीब रफली 26,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और जॉब कितने लोगों की लगवा चुके हैं? जॉब उसमें ट्रेनिंग जो 26,000 की हमने दी है, उसमें से करीब 8,000 हमने नॉन रिप्लेसमेंट लिंक्ड है, जैसे मेसन की, प्लम्बर की, ये ट्रेनिंग दी है। बाकी 18,000 बच्चों की हमने प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग है। उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम करीब 13-14,000 बच्चों की प्लेसमेंट करवा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ा योगदान है आपका देश की प्रगति में। ये स्किल का, गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट का है, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चे जो आते हैं वो अनपढ़ होते हैं तब भी चला देते हैं आप? देखिए, इसमें हम बेसिकली ये है कि जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की, 5वीं के बाद ड्रॉप आउट हो गए हैं, या कोई 10वीं के बाद हो गया, कोई भी सर्कमस्टेंसेस रहे हो, 12वीं के बाद हो गया है, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। कैसे अप्रोच करते हैं बच्चे, आप पहुंचते कैसे? इसके लिए हम एक हमारी टीम है मोबिलाइजेशन की, गांव-गांव जाती है, वहां पर MBKs CRPs हैं, उनको अप्रोच करती है,
सरपंच को अप्रोच करती है। इनफैक्ट आप पता लगाते हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कोई आपके पास पहुंचता नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं आपकी ऐसी कोई विज्ञापन नहीं छपता कि जिसको देख के कोई पहुंचे, ना 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 ना, तो आप घर से ढूंढ के लाते हैं ये। डोर टू डोर। ओह ग्रेट। कितनी बड़ी टीम है आपके पास इस काम के लिए? हमारे पास करीब 250 लोग हैं। भुवनेश्वर में सिर्फ? नहीं, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। कितने सेंटर चला रहे हैं? हमारे भुवनेश्वर में 6 सेंटर हैं, जिसकी कैपेसिटी 1400 बच्चों की है। हमने झारखंड में की है काम, वहाँ हमारे 2 सेंटर थे, मेघालय में, आंध्रा में। डॉक्टर साहब, जहां तक मुझे ध्यान है, आपने अपना प्रोफेशनल करियर तो 1985 के आसपास शुरू कर दिया था ना। मैंने 84 में स्कॉट्स में जॉब में आ गया था, लेकिन जॉब मेरा मकसद नहीं था। आपने कुछ टाइम रियल एस्टेट भी किया था? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जॉब मेरा मकसद नहीं था। मेरा हमेशा एम था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी दूंगा। ग्रेट। ये आपका विजन भी था, गोल भी था? ये मेरा गोल था। तो 86 में मैं स्कॉट्स में रहते हुए मैंने पार्ट टाइम रियल एस्टेट किया स्टार्ट। 88 में मैंने रिजाइन किया, जब मेरी सैलरी थी 1364 रुपये। बिगिनिंग की थी 500 रुपये से, और उसमें मैंने छोड़ी थी। तो 88 से लेके 98 तक आई डिड exceptionally well. I feel in real estate. हाँ, in real estate. रियल एस्टेट में भी मैं आपको कहूँ कि हमारी एक एसोसिएशन थी, तो मैं उसकी एक मीटिंग में आई वेंट। तो वहाँ बैठ के मैंने सोचा कि मैंने स्टेज पर जाना है। तो नेक्स्ट ईयर मैं जनरल सेक्रेटरी के लिए अनअपोज्ड हुआ, इलेक्ट हुआ। हरीश जी, मैं आपको बताऊं, आई स्टैमर एज यू ऑल नो। मेरे से कहीं पर भी जाके बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज। तो वो चैलेंज मेरे को, आज मैं स्टेज पर होता हूँ और 1000 बच्चों की गैदरिंग भी होती है या डिग्निटरीज की होती है, एंड आई फील एब्सोल्युटली फाइन। ब्लेसिंग हो गया। ब्लेसिंग। आपके माताजी को गए हुए भी काफी साल हो गए। माय मदर एक्सपायर्ड इन 2019। शी वॉज ए वेरी फाइन लेडी। पापा की डेथ 83 में हो गई थी। एट दैट टाइम शी वॉज 44 years only. Unfortunately, my brother, he expired in 2001 when he was 39 years Quite old. young. So we actually are a joint family, thanks to my mom, जिन्होंने यूनाइट रखा, सबको एक यूनाइट उसमें किया। तो राजीव जी, रियल एस्टेट में आने वाला तो मैंने सुना कभी ये धंधा छोड़ता नहीं है। आप कैसे एकदम टर्न अराउंड कर गए 360 डिग्री? बताऊं हरीश जी, मेरे पापा का मन था कि मैं सीए करूं, बट अनफॉर्चुनेटली ही सीए बनने का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन मन में एक वो थी। एक दिन मेरा दोस्त जो डीवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में थे, हम दोनों कारोबार रहे थे। कारोबार बोले तो कार में बाहर। It's not good. It's bad. No, it's not bad. It's not bad. It's a truth. It's a truth. One should say. उनकी एमबीए की एनआरआई सीट बिकी नहीं थी। अच्छा, बिकती थी। एनआरआई सीट में आप 1.25 लाख में एडमिशन ले सकते थे। That time I was earning quite well. Pretty well. So and he said कि तू एमबीए करेगा? मैंने कहा I am 36. Is it possible I can do MBA? हाँ. कहता yes.
And he had a view कि this guy will pay the fees लेकिन आएगा नहीं, तो उसकी सीट खाली रहेगी। सीट बिक जाएगी ना, यस यस। उसकी सीट जाएगी बिक। रात गई, बात गई, हम लोग आगे सो गए। तो सुबह मुझे मिस्टर A.R. अर्कोली, जो बाद में गवर्नर भी बने मिजोरम के, अनमोल रतन, अमोलक रतन, अमोलक रतन, आई एम सॉरी, अमोलक रतन कोहली, उनके बेटे हैं शायद नलिन कोहली, द ग्रेट पॉलिटिशियन इन बीजेपी है। वो समय डीवी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे। ही यूज्ड टू नॉट टेक एनी सैलरी, बट उनका शौक था। तो सुबह उनका फोन आया, राजीव, आई हैव कम टू नो दैट यू आर विलिंग टू डू MBA। मैं एकदम शॉकिंग हो गया एकदम। यस सर। तो मैं गया, फॉर्म भरा, मेरा एडमिशन हो गया। द फर्स्ट डे आई वेंट टू अवर क्लास, द एंटायर क्लास stood up and said, good morning. Good morning, sir. They thought I am a professor. Professor, yeah, of course. I was embarrassed. I said, no, I am student. One of you. Yeah. So I went and sat. वो 2 साल मेरे कैसे निकले मुझको नहीं मालूम, लेकिन पढ़ाई तो हो गई ना। लेकिन मेरी अटेंडेंस थी 99%। मैं अपने बिजनेस पर नहीं बैठता था, मैं उस पढ़ाई में मैंने फोकस किया। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का, फर्स्ट डे। ये एग्जाम मैंने दिया होगा कोई 15 साल बाद। 83 में मेरा बीकॉम का था, और 98 में मेरा ये फर्स्ट एग्जाम हुआ। The first question was, what is management? And I was blank. मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं। So I wrote manage plus men plus T, manage men T, tactfully, great। और उसके बाद मेरा माइंड चलना शुरू हो गया, उसमें माइंड चलना शुरू हो गया। एंड MBA आई स्कोर्ड 68% मार्क्स, वेयर एज 10th to graduation it was not more than 58%। 2 साल में मैंने MBA की। 2001 में मेरे ब्रदर की हो गई डेथ, तो आई हैड टू टेक अप हिज एक्सपोर्ट बिजनेस। वहाँ पर वही मेरा दोस्त NK शर्मा केम अप एंड सेड, लेट्स डू एजुकेशन। तो उस टाइम तक आप रियल एस्टेट भी कर रहे थे और एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। रियल एस्टेट एंड एक्सपोर्ट। वो जब प्रपोजल ही बॉट कि एजुकेशन सिस्टम जो है 3 साल लगातार स्टडीज, उसके बाद बच्चे को जॉब नहीं मिलती। So we designed a course wherein 3 days he'll go to a college and 3 days he'll go to work. Industry integrated BBA. Great. ये exceptionally अपना idea। It was the first program in the country which we got approved from MD University Rohtak, and we started this. Thereafter in 2005 we had Madurai Kamaraj also. In 2009 we had Guwahati University also, and in this we have trained approximately around 29,000 students across India as BBA and MBA industry integrated program, and we had 158 institutes who were running our program in Delhi NDIM, in Bangalore MS Ramaiah, all big names were there. The program were solely yours. It was our
program, the placement we used to do for them for those 3 days. And after working for 3 years, the student after his completion was not finding a job. They were looking in for a promotion in the company. Great. So this was our whole thing. And we did it. And by 2012, UGC had their own issues, government. Yeah. Ki you can't go beyond This limit and that. territories and all. So we ourselves said to the universities, we would not do this program again, because we want to do something which is absolutely right. Good. Although now people change. Now this skilling has come. Skilling has For what? We started this in 2000. The same formula is this. And government applied this formula on you. After we also bought in online education in 2013. But again, UGC said no, online education cannot be done. And you see today, Now today they are all promoting online. all online things. All online is there. Yes. So we were ahead of time, Yeah. Always. always. But I'll tell you one thing. After establishing, NIYAM, Niyam what? it's my company's name, Niyam. NIYAM Educational Foundation, and this is our company, which we founded in 2002. NIYAM is what? And I am asked, many times. NIYAM is if you do something systematically, It's Niyam. it is successful. We started NIYAM with a mere capital of 2 lakh rupees, that too loan. Today, touch wood, we are a debt-free company, Okay. and 250 employees, families are Integrated. there, and we are happy. ग्रेट. डॉक्टर साहब, रियल एस्टेट को छोड़ना, एजुकेशन लाइन में जाना, कितना सेटिस्फैक्टरी था आपके लिए? If you ask me, मैंने रियल एस्टेट क्यों छोड़ी? जब हमने रियल एस्टेट ज्वाइन की, तो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वर नॉट लुक्ड अपॉन एज ए nice, respectable career. I remember one day I went to a client, and a boy opened the door, and he raised his voice, "Papa, dalal aaye hain." It pinches your It actually, pinched me a lot. I said, no, I have to do something else. And in education, I'll tell you, you feel it's a respectable, noble profession. And I still remember a day I had gone to a institute where I was, chief guest, and the host introduced me as Dr. Rajiv Mehta. When I went to the stage, I thanked him for conferring the name doctor. But I said, I aspire to be a doctor, but I am not. Till now I am not a doctor. I am not a doctor, but I can tell you, Harishji, if you aim something in life, if you dream something in life, it will be One day it will come to you. It will come to you. Yeah, So it came to me automatically. automatically. 2014, 20th January, I was conferred with this degree. Degree of doctor. Dr. Rajiv Mehta. I- Dr. Rajiv Mehta,
सॉरी टू इंटरप्ट यू। डॉक्टर राजीव मेहता, आप बड़े मल्टी एंगल्ड करियर में से निकले हैं। देखिए, जॉब, देन एक्सपोर्ट, देन रियल एस्टेट, देन एजुकेशनिस्ट, ये सब करते हुए भी एथिकली क्या आप इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार पाए और फैमिली बैलेंस बना पाए? हरी जी, ऐसा है, एज यू सेड इज एथिकल। जिंदगी में आपको मैं ये बता दूं, हम कई बार छोटी सी सोच लेके कोई काम करते हैं और उसका खामियाजा हमें आगे जाके भुगतना पड़ता है। एक छोटा एग्जांपल आई गिव। एस्कॉर्ट्स में जब मेरी नौकरी लगी थी तो मुझे इन्होंने पटियाला भिजवाया था। क्लास कंबाइन का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एस्कॉर्ट्स रही थी कर। तो आई वेंट एज एन अकाउंटेंट टू मेंटेन दोज अकाउंट्स। जब प्रोजेक्ट 6 महीने बाद कंबाइन का हो गया कंप्लीट, तो कुछ स्क्रैप था। तो आई रिकॉर्ड माय बॉसेस कि सर ये स्क्रैप है, स्क्रैप है। तो ही सेड सेल इट। आई वाज ए 20 years old guy। मैं कहा सर मैं हाँ, यू नो सेल इट। आई कॉल्ड 4-5 guys and they said 40,000 rupees, and finally I got 80,000 rupees from there. Just double of that amount. Double of that one in 2 days time. 2 days time. So I was supposed to give 40,000 to the company in draft. So I asked him कि 40 का draft दो, 40 cash दे दो। 40 cash दे दो। 40,000 in 1984 was a big amount. 500 गज का प्लॉट फरीदाबाद में मिलता था। ठीक कह रहे हैं आप। I came back in the morning. I went to my boss, Rashid Yar ke Handa. I spoke to him and then I took out 40,000 rupees and I placed on his table. So he said, ये तो ड्राफ्ट तो देना था। मैं कहा सर दे दिया ड्राफ्ट, ये एक्स्ट्रा अरबी का है। He hugged me. Then he took me to his boss, and he said, "Look, my boy has done this thing." मैं उससे बात मैं ये सीखता हूँ, उस समय अगर वो 40,000 रुपए में रख लेता, वो रिवार्ड नहीं मिलता आपको। तो मैं आज नहीं आज मैं जहाँ हूँ मैं नहीं होता। ये भी रिवार्ड है आपको। रिवार्ड है, ये हकीकत है। ये आजकल के बच्चे नहीं समझते। अगर आपने उस दिन वो गलती की होती तो आज मैं तो नहीं होता। एक शेर आपके ऊपर बड़ा फिट बैठता है, डॉक्टर साहब, मैं सुना ही देता हूँ, बड़ी देर से मन में आ रहा है। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अगर आप उन लम्हों में ये खता कर जाते तो आप खुद इस चीज को महसूस करते हैं कि मैं सारी जिंदगी इसकी सजा। मैं आज आज भी मानता हूं कि ये जिंदगी को और कुछ बातें होती हैं कि आदमी इस बात को कभी भूलता नहीं। आज इस बात को 40 साल हो गए यार। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए, बताइए। 4 decades। लेकिन वो आज भी कल की तरह याद है आप। कल की तरह याद है, ये हकीकत है। एंड यू वर रिवॉर्डेड सुटेबली, रिस्पेक्टेबली। आज मैं यहाँ हूँ क्यों? मैं अपने टीम मेंबर्स को भी ये बोलता हूँ कि आपको कोई भी काम है, झूठ मत और बोलो, सच बोल के बरी हो जाओ। सच बोल दो कि मैंने इसका और खून दिया कर, आई विल सेव यू। यस, बट डोंट डू एनीथिंग अनएथिकल। मैं भी अक्सर ऐसा कहता हूँ कि सच बोलकर बरी हो जाओ, बजाय झूठ बोल के अरेस्ट रहो। कभी नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत लंबा करियर, आपका सुनने में ही मुझे तो लगभग यूं लगने लगा है सुनाते हुए 50 साल हो गए हैं आपको। अभी तो बहुत कुछ सुनना है आपसे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जहां आज आप खड़े हैं, जिस मुकाम पर खड़े हैं, यकीनन एक आम आदमी से खास आदमी बने हैं आप।
ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और आपके पीछे जो 26,000 स्टूडेंट थे या जो आज 15,000 स्टूडेंट हैं या जिनकी आपने जॉब लगाई है, थाउजेंड्स की बात करते हैं आप, सैकड़ों की बात नहीं करते। आगे क्या गोल्स हैं आपके? मैं आपको एक और बताता हूँ। हमारे फैमिली में 53 से ऊपर और कोई नहीं गया, तो मेरे को एक बहुत बड़ा वो एक मिनट फिर बताएं। 53 ईयर्स ऑफ एज ईयर्स के ऊपर हमारे फैमिली में है। डॉक्टर साहब, मैं पहली बार किसी के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ। जब मैं 50 का हुआ था तो मेरा गोल था कि मैं किसी तरीके 53 रन बना जाऊं, कर जाऊं। मैं 60 का हुआ तो मेरी वाइफ ने कभी माना होगा कि मैं तिरुपति जाऊंगी और अपने शेव हेयर देते हैं वहाँ। तो लास्ट ईयर ही आई वाज 60 वी वेंट देयर। मैं जब वहां गया तो तिरुपति बालाजी, तो मैंने कहा भगवान 60 दे दिए, अब 87 साल तक आई वांट टू लिव। क्या लॉजिक था? वाई लॉजिक या मेरे अभी फिलहाल 5 ग्रैंडसन्स हैं। राइट। हमारे भाइयों में 5 ग्रैंडसन, 5 ग्रैंड किड्स कह लो। ग्रैंड किड्स हैं, 4 सन्स हैं और एक डॉटर है। ठीक है। तो मैंने कहा भाई 60 से 25 साल में इनकी शादी होगी तो 85 तक तो शादी हो ही जाएगी। और 87 मैंने 2 साल का ग्रेस पीरियड ले लिया। ग्रेस ले लिया। एंड आई सेड कि इन सबकी शादी में बदन पे सितारे लपेटे हुए पर मैं और मेरी वाइफ डांस क्या जिंदा दिल है यार। मैंने ये बात डिजायर मांगी, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी की जो भी डिजायर मेरे मन में रही हो, ऑनेस्टली वो और कुछ भी मैंने मांगा है, मिला। मेरे को मिला सिवाय एक चीज के। सब कुछ मिल गया। जो जो मैंने सोचा था ना उससे ज्यादा सब उसमें से ज्यादा मिला, एक को छोड़ के। और वो एक जो है गवर्नमेंट ने ही बैन दी कर। एट वन पॉइंट टाइम आई वांटेड की लाल बत्ती की गाड़ी हो, वो तो बंद हो गई। सो माय डिजायर एंड आई कैन एश्योर यू वन थिंग, आई विल लिव 87। अरे गवर्नमेंट ने लाल बत्ती की गाड़ी तो बंद किया है डॉक्टर साहब, लाल बत्ती का जेट प्लेन थोड़ी बंद किया है। वो कोई जरूरत नहीं। आप जेट प्लेन मांगिए ना जब आपको सब कुछ मिला है तो। आई हैव गॉट एवरीथिंग। Yes. I still remember I was flying someday, so you know एयरपोर्ट पर वो छोटे होते ना एयरप्लेन्स। अच्छा यार, और कभी इस पर भी मतलब अकेला उसी पे लाइट लगवा लेना। नहीं, सुनो सही, ये बात मैंने सोची और 3 महीने बाद भुवनेश्वर से राहुल केलाम गए तो वो प्लेन सर्विस थी। तो हम 5 लोग मेरी टीम के थे, हम गए। वी वर ओनली 5, so it was a chartered plane like that. So my all desires, small or big, yes, have been it's a blessing on you. It's a blessing. 1993 दिसंबर से I started going to माता वैष्णो देवी। आज मेरे को 31 साल हो गए हैं। कोविड के 4 महीने बिकॉज मंदिर था बंद, हम नहीं जा पाए। वी हैव गॉन देयर एवरी मंथ। एवरी मंथ डॉक्टर साहब, यू मीन आप सैकड़ों बार ये यात्रा कर चुके हैं? लोगों को एक बार नसीब नहीं होती। हर महीने जाता हूँ और ये माँ का आशीर्वाद ही है कि आज जो भी हूँ मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत कमाल की बात बताई अपने बारे में। डॉक्टर साहब, एक चीज में बहुत ही क्यूरियोसिटी है मुझे, जिन बच्चों को आपने साथ जोड़ा है, एक फैमिली बन गई है आपकी। शायद जिस बच्चे की आपने जॉब लगवाई होगी 2-4 हजार रुपए की भी, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, जो भी। ये 3 महीने की
ट्रेनिंग पाने वाला बच्चा जो 10वीं है पास, वो 18,000 रुपए की सैलरी लेता है बेंगलोर में। बेंगलोर में। और जिस बच्चे की आज से 6 साल पहले आपने जॉब लगाई होगी, वो आज 40-50 हजार नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, ये जो बच्चे हैं, ये एक वर्कर की उसमें होते हैं, कैटेगरी में। वो सुपरवाइजर जाते हैं बन, अगर वो कंटिन्यू करें तो एक रिजनेबल लाइफ जी लेते हैं एक अच्छी बात। आप उड़ीसा में जाइए, जहाँ गांव में खाने की दिक्कत है, पक्के मकान नहीं है, वो आके घर में कंट्रीब्यूट करते हैं। टुडे इंजीनियर्स फाइंड इट difficult to go, get a job, but our kids are placed immediately. अभी आज मेरे 2 सेट के बैच कंप्लीट हुए हैं बालेश्वर में, 12 को दे आर गोइंग टू बेंगलोर। डॉक्टर साहब, इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी तो है कि बच्चे एक बुरी संगत में जाने से भी बच जाते हैं। आप उनको देश के भविष्य में इन्वॉल्व कर देते हैं, काम करते हैं। और आपको इतनी खुशी मिलती है जब आप उनकी आंखों में वो जो चमक आती है वो देखते हैं। ये संतोष जब आपको मिलता है, आपको क्या फील आती है कि मैं जो कर रहा हूँ? इससे बड़ी कमाई नहीं है। एक एज के बाद पैसा जो है वो अहमियत नहीं रखता। आपको इन चीजों से सुकून मिले, परिवार आपका अच्छा हो, परिवार एक साथ हो, जो वो सुकून है उसको आप और कुछ नहीं ना चाहिए जिंदगी में। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, जरूरत कुछ भी नहीं है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। आपका आज हमारा जी नहीं भरा। मैं फिर आपका चाहूंगा एक बार फिर से आपका वक्त दिया जाए, आपसे बहुत सारी बातें। आप एक आखिरी मैसेज दीजिए हमारे दर्शकों को, हमारे देखने वालों को, कि जिंदगी का नजरिया बदले उनका भी। लाइफ इज बेसिकली नॉट easy. You will have obstacles in your life, but each obstacle is your road for success. आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ एक ही डायरेक्शन में से जाएगी, नहीं जाएगी। लाइफ इज लाइक an ECG. If it's a flat line, you are dead. So मुसीबतों से घबराइए नहीं, मेहनत करना छोड़िए नहीं, सच्चाई से जिंदगी जिए। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, डू नॉट फूल योरसेल्फ। You will be successful one day or another. It might take some time. Yeah, can be delay. It can. कहते हैं ना वो क्या है, एक कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मेहनत करने वालों की सक्सेस हमेशा देर से हो सकती है, हमेशा होगी, मिलेगी जरूर, बिल्कुल मिलेगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, वेरी मच। शुक्रिया। आप थैंक्स फॉर रिकॉर्डिंग मी। थैंक यू डॉक्टर।